भारतीय गौ कामधेनु की अगली श्रृंखला में आज हम इस पे बात करेंगे कि हमने अपनी गायों का तो तिरस्कार किया, लेकिन ब्राज़ील ने इसका सम्मान किया। जी हाँ, आज ब्राज़ील में दूध की क्रांति हो गई है और वो दूध की क्रांति भारतीय गायों से ही हुई है। बहुत ताज्जुब की बात है ना। भारत की गायों ने ब्राज़ील में दूध की क्रांति कर दी। ब्राज़ील ने हमारी गायों का महत्व समझा। ये कहानी करीब 100 साल पुरानी है, 100 साल से ज़्यादा हो गए होंगे। 19वीं सदी यानी कहते हैं कि 1870 या 80 के आसपास ब्राज़ील में भारतीय गाय जाना शुरू हुई और ये करीब 1960 तक यह स्थिति चली। और इसी बीच उन लोगों ने यह समझ लिया था कि भारत की यह जो गाय हैं ये बहुत ही दुधारू हैं। हमारी कुछ गाय जैसे गिर, कांकरेज, अंगोला, ये उन्होंने विशेष रूप से देखा इन्हें कि इनमें कुछ खास बात है। पहले तो ब्राज़ील जैसा देश जो मांस में ज़्यादा रुचि रखता था, बाद में उन्होंने इन पे प्रयोग किया, यह पाया कि इनका दूध भी बहुत बढ़ सकता है। और आज हालात ये हैं कि ब्राज़ील की आबादी 20 करोड़ है और कहते हैं कि करीब करीब उतने ही वहाँ पर मवेशी हैं और उनमें 80% से ज़्यादा भारतीय मवेशी और भारतीय गाय हैं। ब्राज़ील ने श्वेत क्रांति की भारतीय देसी नस्ल की गायों से। भारत ने दूध क्रांति की विदेशी संकर गायों से। देखिए कितना अंतर है और क्यों ऐसा हुआ। शिक्षा का अंतर है, सोच का अंतर है, संस्कार का अंतर है। हमारे यहाँ कृषि और पशुपालन में ऐसे शिक्षाविद घुस गए जिनका इस मिट्टी से, संस्कृति से कोई लगाव नहीं था, जो हर पश्चिम की चीज़ को सोना मानते थे और हर भारत की चीज़ को पीतल मानते थे। बस यहीं से समस्या पैदा हो गई और इसका पूरा का पूरा लाभ जो है ब्राज़ील ने उठाया। और अफ्रीका ने भी, दक्षिण पूर्व एशिया में भी भारतीय देसी गायों की बहुत मांग है। और ब्राज़ील यहाँ तक ही नहीं रुका, बल्कि ब्राज़ील ने भारतीय गायों पर प्रयोग करके वहाँ एक अलग नस्ल पैदा की कि अगर दो भारतीय नस्लों को अगर मिलाया जाए तो क्या एक नई नस्ल हो सकती है। तो उन्होंने कांकरेज और गिर से एक नई नस्ल निकाली जो और भी ज़्यादा दूध देती है और अंगोला पे उनका जांच अभी जारी है। ब्राज़ील ने विश्व रिकॉर्ड बनाया भारतीय देसी गायों से। 75 लीटर दूध वो औसत देती हैं, 75 लीटर दूध। और कुछ मामलों में तो उन्होंने 10,000 लीटर दूध का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। हमारे यहाँ जो गिर गाय रहती थी ये बामुश्किल 1,000 लीटर दूध एक बार गर्भवती होने पर देती थी। और ब्राज़ील की जो गिर गाय, जो भारतीय गाय, अब तो वो ब्राज़ील की गिर गाय कहलाने लग गई हैं, उनका जो औसत दूध था वो 5,000 लीटर से ज़्यादा। ऐसा क्यों हुआ? खुराक, पोषण, उचित देखभाल। और भारत अपनी गायों को खुराक के नाम पर सूखी घास, और हल्ला भी हो गया हमारे देश में कि हमारी गायें तो दूध ही नहीं देती हैं। फिर एक नया षड्यंत्र हुआ कि हमारे देशी अधिकारी हमेशा विदेश जाने की ताक में अपनी ही देसी गाय को बुरा भला कहते रहे कि ये दूध नहीं दे सकती हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा दूध चाहिए और ये ज़्यादा से ज़्यादा दूध विदेशी गाय ही दे सकती हैं। हमने पूरा अपना जेनेटिक ही ख़राब कर लिया है। आज करीब करीब 80% भारत की जो गायें हैं भारत में घूम रही हैं ये दुधारू नहीं हैं, क्योंकि इनका जेनेटिक ख़राब हो चुका है। हालांकि 3-4 साल पहले हरियाणा सरकार ने एक प्रयास किया था कि उनके कृषि मंत्री ब्राज़ील गए थे और वहाँ ब्राज़ील से समझौता किया और आज ब्राज़ील हरियाणा में